अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज आपको दिल को दहला देने वाला सच्चा वाकया बताता हूं, वो भी बिजनौर यूपी का। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। औरतों पर जुल्म की कहानियां और खबरें तो हमने बहुत सुनी और सुनाई है। बहुत सारी हेडलाइंस भी हमने देखी है कि शौहर ने बीवी को पीटा और हो गया पुलिस केस। घरेलू हिंसा के इल्जाम में शौहर को हुई जेल। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब उल्टी गंगा बह रही है। ये मोहब्बत का फसाना भी बदल जाएगा, वक्त के साथ जमाना भी बदल जाएगा और बदल गया है। आज की कहानी में मर्द पर जुल्म की दास्तान आप सुनिए। वैसे तो अक्सर कहानियों में औरत ही मजलूम होती है, लेकिन आज की कहानी में मर्द मजलूम है और बहुत ज्यादा मजलूम है, और औरत जालिम है और बहुत ज्यादा जालिम है। यहां एक बीवी ने, एक पत्नी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। यूट्यूब के गाइडलाइन की वजह से वो वीडियो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वाकई में एक बेरहम बीवी और बेबस शौहर की ये कहानी बिजनौर की है। सनकी और नशे की लत में डूबी बीवी की जुल्म की दास्तान सुनकर हर कोई दंग है। बीवी की जुल्म की ये कहानी सुनकर और देखकर तो पुलिस भी हैरान हो गई। महर जहां, ये उस लड़की, उस बीवी का नाम है, और मन्नान जैदी ये उसके शौहर का नाम है। दोनों की लव मैरिज हुई थी। मन्नान जैदी महर जहां की शौक अदाओं पर मरता था, उसके मासूम चेहरे पर अपनी जान छिड़कता था। मन्नान जैदी को क्या पता था कि जिस पे वो मरता था, एक दिन वही औरत उसको मारने पर तुल जाएगी। महर जहां को शराब और सिगरेट की खतरनाक लत लगी हुई थी। ये शादी के बाद मन्नान जैदी को पता चला, ऐसी खबरों में बताया जा रहा है। और महर जहां दिमागी तौर पर सनकी भी थी, साइको भी थी, और मन्नान जैदी के अलावा उसके कई अफेयर भी थे। परसों यानी अप्रैल का ही वाकया है। महर जहां रोजाना अपने शौहर को शराब और सिगरेट लाने के लिए बोलती थी। मन्नान जैदी बार बार मना करता था, जैसे कि वो बयान दे रहा है। महर जहां को मन्नान का ये ना वो सुन नहीं पाती थी। उसको किसी भी हाल में शराब और सिगरेट चाहिए ही चाहिए था। उसने मन्नान जैदी पर कई झूठे मुकदमे किए और मन्नान जैदी को परेशान करने लगी। उसके खाने में नशे की दवाइयां मिलाकर देती थी, उसके कपड़े उतारकर उसके हाथों को बांध देती थी। ये वीडियो का स्क्रीनशॉट है, वीडियो तो नहीं बता सकता, लेकिन ये वीडियो का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। इसमें मन्नान के हाथ बंधे हुए हैं और महर जहां उसके सीने पर बैठी हुई है, और सिगरेट पी कर जलते हुए सिगरेट वो मन्नान के बदन पर दागती थी, यानी चटके देती थी, और चाकू से उसके बदन को जख्मी करती थी। और वो यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि अपने शौहर की शर्मगाह के पास में वो चाकू से बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, जख्म करती थी। एक मर्तबा उसने अपने शौहर के प्राइवेट पार्ट काटने की भी कोशिश की, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है, लेकिन वो बच गया। फिर मन्नान जैदी ने ये जुल्म से परेशान होकर एक दिन खामोशी से घर में बिल्कुल किसी कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, और कैमरा लगाने के बाद उसकी बीवी महरजा की ये सारी करतूत वो रिकॉर्ड कर सका, और फिर ये दुनिया के सामने ये एक बीवी का और एक लड़की का ये करतूत और ये जुल्म दुनिया के सामने आ सका। मन्नान जैदी ने वो सीसीटीवी फुटेज यानी वो वीडियोस पुलिस को दिए, और महरजा यानी अपनी बीवी पर उसने केस कर दिया। पुलिस ने भी फुटेज देखे, वो वीडियोस देखे, उनको लगा कि वाकई में ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है मन्नान पर। पुलिस ने महरजा को के खिलाफ केस किया और उसको अरेस्ट किया और जेल भेज दिया।
महर जहां अब जेल की हवा खा रही है, अब पता नहीं कब तक हवा खाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच में मन्नान ज़ैदी को यह एहसास हो गया होगा कि ये इश्क नहीं आसाब, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाकई में मन्नान ज़ैदी उस आग में डूब कर ही बाहर आया है। ये तो वो किस्मत वाला है कि उसकी जान बच गई। मेरे दोस्तों, आज कल के लड़कों ने लड़कियों ने सिर्फ आई लव यू बोलने को ही मोहब्बत समझ लिया है। मोहब्बत सिर्फ आई लव यू का नाम नहीं है, बल्कि हकीकी मोहब्बत तो यह है कि दोनों एक दूसरे की खुशी में खुश हो और एक दूसरे के दुख में वो दुखी हो, एक दूसरे के गम में दोनों गमगीन हो। अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जिए। आजकल की जो मोहब्बत है आई लव यू वाली, ये मोहब्बत के नाम पर एक धोखा है, सिर्फ जिस्म की प्यास है, टेम्पररी अट्रैक्शन है। सच्ची मोहब्बत इन 3 लफ्जों की मोहताज नहीं होती। और मियां बीवी की जिंदगी में तो मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की जरूरत होती है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, खास करके नौजवान, अपने शादी अपने माँ बाप की और घर के बड़ों की पसंद से ही किया करें। एक तो उनको तजुर्बा होता है जिंदगी का अच्छा खासा, उन्होंने जिंदगी की धूप छाव देखी होती है, और दूसरे उनकी दुआएं भी साथ होती है। इसलिए अपनी पसंद को अपने बड़ों के सामने रख दें। बड़े उसको अच्छे से छान पटक लेंगे, फिर अगर मुनासिब होगा तो हाँ कहेंगे और ना मुनासिब लगेगा तो ना कह देंगे। उस पर राजी रहे, वरना फिर ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। लव मैरिज की जो शादियां है एक एवरेज ऐसा है कि वो मैक्सिमम टिक नहीं पाती है। इसलिए अपने बड़ों के तजुर्बे से और उनकी दुआओं से फायदा उठाएं। मुझे उम्मीद है कि आज के वाक़ये से हम सबको इबरत मिली होगी। अल्लाह ताला हम सब के और नौजवानों की हिफाजत फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।